सावित्री जी, जितना अपनी ननद के लिए आप कर रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए अंजलि की हुई है। और इस चीज़ को आप एक झटके में, एक पल में भूल गई। वाह सावित्री जी, आपने गजब ही कर दिया। भैया भाभी को इतना अच्छा तरह से आपने धोखा दिया और भुला दिया, और ननद जी को ले करके आप कितना खुश। तो इसी प्रकार से अगर आप गई होती दुख की घड़ी में, तो अंजलि भी खुश रहती। वहाँ पे दुख की घड़ी में अगर आपने साथ दिया होता, तो अंजलि के अंदर भी ये चीज़ हुआ होता कि हमारी ननद जी आ गई हैं। जैसे कि आप अपनी ननद को लेकर के परेशान हैं, बच्चों को लेकर के परेशान हैं। कोई सीखे तो भाई सावित्री जी से सीखे, और गणेश जी से तो भैया कुछ ना सीखे, वही बेहतर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गणेश जी ऑलरेडी अपनी फैमिली के लिए परेशान रहते हैं, और सावित्री जी को टारगेट बनाते हैं, मोहरा बनाते हैं कि सावित्री जी मेरे परिवार में ऐसे है वैसे है। उनकी बातों में सावित्री जी आती हैं, और उनके चेहरे की हवाइयाँ जो है ना, पहले की जैसा नहीं है दोस्तों। पहले कितना खुश रहती थी सावित्री जी, लेकिन अब जो है ना, बिल्कुल बदल गई हैं। बिल्कुल दोस्तों बदल गई हैं। इस चीज़ को आप लोग जा कर के उनके वीडियो में देख सकते हैं। भैया भाभी को भूल गई और अपनी फैमिली बहुत प्यारी लगने लगी। लेकिन सावित्री जी, जब आपको और आपकी बिटिया को कीड़े काटे थे, तो आपकी ननद जी नहीं आई थी। इसलिए नहीं आई थी कि कहीं हमारे बच्चों को ना काट ले, कहीं हमको ना कीड़े काट ले। लेकिन सावित्री जी, अभी बारिश ख़त्म नहीं हुई और कीड़ों का आतंक गायब हो गया। ये क्या था दोस्तों? ये क्या था? ये सारा खेल तमाशा था। इस चीज़ को सबको पता है कि कीड़े बहुत आतंक किए हुए थे इनके घर में। आए दिन कीड़े काट रहे थे। जब सब लोगों ने बोला कि एक नेट ले लीजिए, एक मच्छरदानी ले लीजिए और जंगले पे कवर कर दीजिए, जाली लगवा दीजिए, तो सावित्री जी ने बोला कि गणेश जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस चीज़ को सावित्री जी ने बोला कि गणेश जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको अफनाहट होती है। तो बीवी और बच्चे को कीड़े काट के खा जाएं गणेश जी, पर अफनाहट जो है ना, आपकी एकदम बरकरार रहे। आप एकदम हवा में और तूफान में घूम रहे हैं, क्योंकि सावित्री जी को जो आप मोहरा बनाए हैं पैसों के लिए। आपकी जो सोच है गणेश जी, ये अच्छी नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबकी ज़िंदगी होती है, सबको जीने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप सावित्री जी के रुपए पे हक दिखा रहे हैं। सावित्री जी ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उसी परिवार में रह करके सासू माँ को कीड़े नहीं काटते हैं। सासू माँ को कीड़े नहीं काटते हैं, गणेश जी को कीड़े नहीं काटे। ऑलरेडी इनकी बिटिया और इनको कीड़े काटे, और सब लोग इतना परेशान थे। और कीड़े का आतंक गया तो इनके चेहरे का सारा कीड़ा काटा हुआ भी चला गया। बिटिया का भी सब जितने फफोले पड़े थे सब ऑलरेडी अच्छे हो गए, और इनका चेहरा भी अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया दोस्तों? जो कि ननद जी का घर लेना है। ननद जी का घर लेना है, पैसे की बड़ी आवश्यकता है। और जब कीड़े काटते हैं, कोई दुख सुख पड़ता है, तो ननद जी नहीं आती हैं।
तब भैया और भाभी का इंतज़ार किया जाता है। अगर आज सनातन भाई इस दुख की घड़ी में नहीं रहे होते तो जब इनको कीड़े काटे थे तो अंजलि और सनातन भाई इनके घर जरूर गए होते। एक वो नेक इंसान दिली भाई है सनातन, वो जरूर जाते। लेकिन आज उस दुख की घड़ी में बहन ने साथ नहीं दिया, बहनोई ने साथ नहीं दिया, लेकिन अपने बहनोई और अपने बहन का साथ गणेश जी देने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। इस चीज़ को सावित्री जी आप देखिए। लेकिन क्या है ना, सावित्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है, सावित्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है। और सावित्री जी को कैसे दिखाई देगा दोस्तों, जो कि सनातन भाई और उनके परिवार जब आएंगे तो इनके घर में छुआछूत हो जाएगी। और ऑलरेडी सावित्री जी जा करके होटल में हड्डियां चूसती हैं तो उससे छुआछूत नहीं होती है। इस चीज़ को आप लोग जरूर देखिएगा। और भाई के घर इतना बड़ा संकट आया तो उसमें ये लोग नहीं गए, ये लोग पनीर पुलाव बनाए खाए। वाह क्या गजब हैं आप लोग भाई, ये हरकत अच्छी नहीं है। देखिए, ये किसी के परिवार पे दुख आ सकता है, किसी के परिवार पे सुख आ सकता है, तो इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। आज सनातन भाई अंजलि इतने कष्ट में है, उनकी पूरी फैमिली इतने कष्ट में है और आप लोग नहीं गए। चलिए कोई बात नहीं, सब लोग बराबर नहीं रहते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी।